Well, I was just watching रामायण एंड महाभारत। मुझे फिर ज़रूरी लगा कि मैं मुझे प्रमोट करना चाहिए रामायण महाभारत। देखो, रिलीजन पीओवी से तो हर कोई देखता है, लाइक बस थोड़ा बहुत रिलीजियंस कुछ देखने के लिए या फिर और ज़्यादा जानने के लिए रामायण महाभारत। लेकिन हम रिलीजन पीओ की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इन जनरल। अगर तुम मार्वल डीसी देखते हो, पॉप कल्चर सिनेमा कंज्यूम करते हो, तुम्हारे लिए ये देखना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? मैंने क्यों देखा? क्योंकि मुझे खुद से जानना था अबाउट हिंदू माइथोलॉजी। तुम्हारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रामायण महाभारत काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। जो पुरानी वाली है, वाल्मीकि रामायणा एंड सॉरी रामानंद सागर की रामायणा एंड महाभारत, तुम्हारे लिए देखना ज़रूरी क्यों बनता है? क्योंकि ये तुम्हें एक तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट हिंदू माइथोलॉजी। तुम्हारा रिलीजन, मतलब तुम धर्म वगैरह को कितना मानते हो, तुम्हारे अपने ऊपर है। मैं खुद नहीं मानता। आई एम अ न्यूट्रल पर्सन इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। मतलब मुझे कोई क्या कहते हैं उसे, प्रॉब्लम नहीं है रिलीजन से, लेकिन मैं उतना मानता भी नहीं। आई एम नॉट दैट रिलीजन पर्सन। स्टिल आई वॉच बोथ हिंदू माइथोलॉजी, द बोथ प्रोजेक्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, रामायण एंड महाभारत, क्योंकि मुझे बिकॉज मुझे जानना था अबाउट आवर माइथोलॉजी। आप मानो हो ना मानो, वो तो दूसरे नंबर की बात है, बट इट्स आर इंडियन और भारत संस्कृति की, इट्स आर हिंदू माइथोलॉजी, इट्स आर माइथोलॉजी, तो इसके बारे में पता तो होना चाहिए। जैसे कि काफी सारी चीजें हैं जो मुझे इसके पहले नहीं पता थी। खांडव प्रस्थ, देन इंद्रप्रस्थ, उसके बाद विश्वकर्मा, कृष्णा की पूरी स्टोरी, लाइक गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से द्वारका, द्वारका से फिर महाभारत था। उसके बाद इनकी फैमिली पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नहीं, फैमिली ब्लड लाइन, कितनी वास्ट फैमिली ब्लड लाइन है। वासुदेव एंड कुंती, देवर ब्रदर्स, देवर सिबलिंग्स और कजिन्स, भाई बहन थे, भाई बहन थे, पता था ये पहले। वासुदेव, द फादर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कुंती, द मदर ऑफ ऑल फाइव पांडवास, दे बोथ वर कनेक्टेड। और वो मुझे यहाँ आगे पता लगा। रामायण में कितने सारे ऋषियों के बारे में मेंशन है भाई। रामायण के इनिशियल एपिसोड्स में उन लोगों ने मेंशन किया है मल्टीवर्स को, एटम्स को। जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर सीन है ना, सोल बॉडी से बाहर आ जाती है, वो लेजिट दिखाया है शो के अंदर। लॉर्ड राम एंड वशिष्ठ ऋषि ये करते हैं। एंड उसके अलावा आई डोंट नो इट्स एक्यूरेट और नॉट, बट भरत का जो पूरा एक आर्क होता है, जब वो वापस घर आता है, उसको पता लगता है कि राम, माँ सीता एंड लक्ष्मण वो लोग बाहर जा चुके हैं वनवास के लिए, 14 ईयर्स के लिए। वो फिर सबको लेके आता है, अपनी 3 माओं को लेके। और जो भी ऋषि वशिष्ठ थे, जितने भी लोग थे राज्य के, सबको लेके वो जाता है राम के पास, जाता है श्री राम के पास, ताकि उनसे मना के वापस लेके आए। एंड वहां पे फिर श्री राम के ससुर राजा जनक भी वहां पे आते हैं। तो एक पूरा फैमिली का मतलब मेला सा जम जाता है वहां पे। उनके सारा पूरा आर्क है, वो पूरी बातचीत वगैरह होती है पूरा। तो दिस आर द डिटेल्स जो मुझे नहीं पता थे। जनस्थल, आई थिंक, हाँ, जनस्थल उसको मेंशन किया हुआ है दी ओजी रामायण सागर की रामायण के अंदर। पहले वो 14 डीमंस को लेके जाती है टू अटैक राम एंड कैप्चर माँ सीता। जब वो काम नहीं आता तो वो 14,000 को लेके जाती है, 40,000 डीमंस, एंड उनसे फाइट करते भी हैं श्री राम। तो ये मुझे पहले पता नहीं था, ये 14,000 डीमंस एंड जनस्थल का पूरा हाल उसको मेंशन किया गया है। दैट्स व्हाई यू हैव टू रीवॉच, और यू हैव टू वॉच द ओजी रामायण एंड महाभारत। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें इतना का पता ही होना चाहिए ना कि what our mythology is all about, Hindu mythology, our Indian culture। एंड उसके अलावा हमने सिनेमा में कितना कुछ देखा हुआ है, कितना कुछ देखा होगा, लेकिन अगर हमें इसके बारे में नहीं पता होगा, लाइक महाभारत वगैरह के बारे में, तो मतलब इट वोंट बी अ शेम कि तुमने मार्वल देखा होगा, तुमने डीसी देखा होगा, स्टार वॉर्स की मूवीज देखी होगी, मतलब जितना भी सिनेमा प्रोड्यूस हुआ है वो सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन इंडियन नहीं देखा। यू डोंट नो अबाउट इंडियन माइथोलॉजी। तुमने एनिमे मांगा वगैरह पढ़ी हुई है, वन पीस की, नारुतो की, काफी सारी पढ़ी हुई है तुमने। तुमने बुक्स पढ़ी हुई है ओडिसी की एंड हाउस ऑफ ड्रैगन, फायर एंड ब्लड, तुमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें इंडियन माइथोलॉजी के बारे में नहीं पता। बस रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन
इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड सिनेमा पीओवी से भी इस टाइम इंटरेस्टिंग। लाइक कितने ही सारे कैरेक्टर्स है भाई महाभारत में जो मुझे पहले पता थे। वो थे पांडव, कर्ण और राजा द्रोण। राजा नहीं, टेक्निकली राजा ना, बिकॉज ही हैज द किंगडम ऑफ हिज फ्रेंड। द्रुपद द्रुपद द्रुपद, भीष्म एंड अलॉट। लेकिन विदुर, मुझे नहीं पता था विदुर इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आई नो कि ही इज समथिंग, बट इतना इंपॉर्टेंट है मुझे महाभारत देखने के बाद पता लगा। कितनी शादी करी है पांडवों ने ये मुझे यहाँ पे आके पता लगा। मुझे बस हिडम्बा के बारे में पता था। और अर्जुन की मुझे बस दो ही वाइफ पता थी, द्रौपदी एंड सुभद्रा। लेकिन दो नहीं थी, कितनी ही थी, कितनी ही थी लेजेंड। तो ये सारी डिटेल्स मुझे नहीं पता थी एंड ये पता होना जरूरी है। एटलीस्ट तुम्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता होना जरूरी है। एंड अगर ये काफी लंबे होते लाइक 10-12 सीजन एंड कितने 100, 200, 300 एपिसोड, तो मैं भी नहीं देखता यार। लाइक इतना लंबा मैं भी फॉलो नहीं करता। बट अगर तुम यूट्यूब पे जाओ तो 189 एपिसोड्स महाभारत एंड रामायण के। आई डोंट नो 89 किसके हैं। आई थिंक रामायण के हो सकते हैं या फिर महाभारत के। किसी एक की 89 है, दूसरे के 119 है। इतना छोटा कंटेंट है, 35 मिनट्स एंड इतना सही राइटिंग है इसकी कि तुम बोर भी नहीं होगे। चलो रामायण में वो काफी रिलाई करते हैं अपने सॉन्ग से ऊपर, काफी बड़े बड़े सॉन्ग्स है उनके अंदर, काफी चीजें गीतों के द्वारा ही बताई गई है, तो वहां पे शायद तुम बोर हो भी जाओ। महाभारत में जितना मतलब क्या कहते हैं उसे, जितना फ्लो में चीज जाती है ना, आई मीन टाइम, यू वोंट फील द टाइम। लाइक 48 मिनट्स एक एपिसोड, तुम उसे फील नहीं करोगे। इवन स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है यार। let me give something about story। मेरे पास वो है फैमिली ट्री। ओके, ये फैमिली ट्री, आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, और फोटो लगा दूंगा मैं। इतनी वाइल्ड है ना ये फैमिली ट्री। लेट मी टेल यू, किंग प्रतिभा को अभी पकड़ो तुम। उनकी वाइफ थी सुनंदा। सुनंदा, उनके 3 बेटे थे, शांतनु, बालिका एंड देवपी। शांतनु कौन? शांतनु इज द फादर ऑफ भीष्म। क्लियर? भीष्म के फादर शांतनु। अब शांतनु एंड सत्यवती की शादी होती है, उनके बेटे होते हैं 2, विचित्रवीर्य, भीष्म। विचित्रवीर्य, चित्रांगन, हाँ चित्रांगन भी है, बट चित्रांगन मर चुका था बचपन में, एक गंधर्व के हाथों उसकी हत्या हुई थी। तो चित्रांगन को साइड में भी रखे, तो विचित्रवीर्य भीष्म। भीष्म ने तो अपनी प्रतिज्ञा ली थी, भीष्म प्रतिज्ञा। और वो भी भाई क्या सिनेमा है, मतलब तुम इस चीज को समझो। पहले शांतनु ने शादी करी गंगा से, गंगा के साथ उनके 8 बच्चे हुए। लेकिन शादी के टाइम पे गंगा ने प्रॉमिस लिया था शांतनु के पास कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझे पूछोगे नहीं कि मैं क्यों कर रही हूँ। जिस दिन आपने पूछ लिया मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो शांतनु मान गया, तो लाइक ओके ठीक है शादी कर लेते हैं। गंगा एंड शांतनु की शादी हो गई, पहला बच्चा पैदा हुआ। द डे ही बॉर्न, गंगा, ये नहीं कि बेड रेस्ट वगैरह कुछ ना, बच्चे को लिया हाथ में और गंगा नदी की तरफ चल दी। महल के नजदीक में ही थी गंगा नदी, वहां पहुंची गंगा, पहला बच्चा पानी के अंदर डुबा दिया, लेजिट डुबा दिया। शांतनु पीछे पीछे आए देखने के लिए क्या कर रही है, डुबा दिया। वो पूछना चाहता था कि क्यों, मतलब क्यों डुबाया, लेकिन पूछ नहीं पाया। गंगा भी, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, गंगा भी उसको देखती है एंड यू नो एक स्माइल होती है चिढ़ाने वाली, तुम अपने भाई को सिबलिंग्स को देते हो, वो एक स्माइल करके वहां से चली जाती है। कोई भी सवाल नहीं, मतलब दोनों को पता है ना, शांतनु को पता है अगर इससे मैं पूछने जाऊं तूने ऐसा क्यों किया, मुझे छोड़ के चली जाएगी। और गंगा को भी पता है कि इसको याद होगा अपना प्रॉमिस, तो ये नहीं पूछेगा, तो एक स्माइल लेके चली जाती है। तो इतना मतलब फनी लगता है ना कि एक स्माइल देके, वो उसका बच्चा मरा है ठीक शांतनु का, ये एक स्माइल देके जा रही है उसकी मदर, बच्चे की माँ गंगा। ऐसे करते करते 8 बच्चे मर गए। गंगा ने अपने 8 नहीं 7, एक्चुअली 7 बच्चे गंगा के अंदर बहा दिए। द डे 7 चिल्ड्रन वॉज बॉर्न, मतलब जिस दिन बच्चे पैदा हुए उसी दिन डुबा दिया गंगा ने। द 8th चिल्ड्रन वॉज भीष्म। वहां पे शांतनु से रुका नहीं गया। शांतनु ने पूछा कि भाई तू ये क्यों कर रही है, मत डुबा इसको, छोड़ के चली गई। वहां पे फिर अगेन फ्लैशबैक, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है।
शांतनु और गंगा इससे पहले स्वर्ग में थे। शांतनु वॉज अ देव, गंगा वॉज डॉटर ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा की बेटी थी। उनका था अफेयर। इसके बारे में पता लगा, अफेयर नहीं कह सकते तुम, जो भी था उनका एक एंगल था। उसके बारे में पता लगते ही ब्रह्मा ने श्राप दिया उनको और उनको मृत्युलोक में जाना पड़ा, विच मीन्स अपनी अर्थ। उसके बाद जो 7 बच्चे भी थे उनको भी श्राप मिला हुआ था, नॉट बाय ब्रह्मा, किसी और ने श्राप दिया था उनको भी, मतलब कर्स था कि उनको जन्म लेना है मृत्युलोक पे। भीष्म वो 8वां बच्चा था जिसको जन्म लेना था एज पर द कर्स। एंड क्योंकि शांतनु ने रोक लिया तो उसने जन्म लिया भी और वो जिएगा भी। गंगा चली गई। गंगा फिर उसको ट्रेन करने लगी, काफी सारे ऋषि मुनियों के पास ट्रेनिंग दिलवाई। देवव्रत को, पहले नाम होता था देवव्रत भीष्म का। उसके बाद देवव्रत को वो वापस लेके आई, शांतनु को दिया, एंड गंगा फिर वहां से चली गई। आगे आगे ये हरामी शांतनु, शांतनु को एक दिन नदी किनारे एक महिला होती है, सत्यवती। शांतनु ने देखा सत्यवती को, भाई को प्यार हो गया। ये विधवा था अब तक शांतनु, अब उसको प्यार हो गया। लेजिट उससे आधी उम्र की होगी, आई थिंक इतनी तो होगी ही ना, मतलब सोच के देखो यार, ही वॉज ऑलरेडी अ किंग। उसके बाद उसकी शादी हुई, 7 बच्चे हुए, 7 साल वो पकड़ो, 8 बच्चे ना तो 8 साल वो पकड़ो। उसके बाद वो आपका बच्चा जो पहले टीनेजर था अब वो एक अडल्ट मर्द बन चुका है। उसके बाद शांतनु को सत्यवती पसंद आ गई, उसे शादी करनी है लेकिन हो नहीं पाएगा। और शांतनु की ठड़क की वजह से, ठड़क तो नहीं कहोगे, प्यार की वजह से, वॉट एवर, शांतनु भाई के प्यार की वजह से देवव्रत ने ली भीष्म प्रतिज्ञा कि वो कभी शादी नहीं करेगा। मतलब है उसका पूरा एंगल है, पूरा एक्सप्लेनेशन क्यों शादी नहीं करेगा, कैसे नहीं, मतलब है, मतलब पूरा एंगल है उसका। लेकिन तब भीष्म ने ली भीष्म प्रतिज्ञा कि वो कभी शादी नहीं करेगा, बच्चे पैदा नहीं करेगा, वो ब्रह्मचारी रहेगा पूरी जिंदगी। लाइक देख रहे हो कितना सिनेमा मूवमेंट है। और ये सब जानने के बाद शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का। दैट्स व्हाई भीष्म हैज द इच्छा मृत्यु वरदान। उसके बाद सत्यवती एंड शांतनु का बेटा होता है विचित्र वीर्य एंड भीष्म। विचित्र वीर्य की शादी होती है अंबालिका, अंबिका एंड अंबा से। लेकिन अंबा का ऑलरेडी अफेयर चल रहा होता है। अंबा का क्योंकि अफेयर चल रहा होता है तो है, मतलब पूरा एंगल है, उसकी वजह से वो विलन बनती है भीष्म की। एंड वो प्रतिज्ञा लेती है कि वो भीष्म को मारेगी, तो मतलब वॉर में आखिर में। तो मेन पॉइंट ये है कि कितना क्रेजी है ये। और मैंने तुम्हें बताया था कि किंग प्रतिभा के बारे में। किंग प्रतिभा के 3 बच्चे थे, शांतनु, बालिका एंड देवापी। बालिका की बेटी रोहिणी। अभी इतना क्लिक नहीं होगा रोहिणी कौन है, लेकिन रोहिणी इज द मदर ऑफ सुभद्रा। समझ रहे हो, सुभद्रा की मदर, विच मीन्स वासुदेव की वाइफ रोहिणी वॉज अ कजिन ऑफ भीष्म। लाइक एंड हाँ रोहिणी, मुझे ये भी नहीं पता था कि भीष्म वासुदेव वॉज ऑलरेडी मैरिड। वासुदेव की अपनी वाइफ थी रोहिणी। देवकी वॉज द सेकंड वन। देवकी वॉज द सेकंड वाइफ ऑफ वासुदेवा। एंड वासुदेव बाहर आया, वासुदेव एंड देवकी वो दोनों बाहर आए जेल से। उनके बाद उनकी तीसरी बहन, मतलब कृष्ण एंड बलराम की तीसरी बहन, एंड इनकी दूसरी या पहली संतान, दूसरी संतान, वासुदेव एंड रोहिणी की दूसरी संतान होती है सुभद्रा। पहला बलराम, दूसरी सुभद्रा। सोच के देखो कितना एपिक है, मतलब रोहिणी का आर्क मुझे पता ही नहीं था। मुझे हमेशा ये लगा कि देवकी एंड वासुदेव आर द ओनली कपल, लेकिन नहीं, देवी वॉज द सेकंड वाइफ, ये मुझे आज पता लगा। एंड उसके अलावा भी आगे भी यार, एंड उसका मतलब, इसका मतलब कि मतलब एज पर द चार्ट इज सेइंग मी कि क्योंकि सुभद्रा एंड पांडु, मतलब जनरेशन वाइज पांडु एंड सुभद्रा कजिन्स हुए। लाइक जनरेशन वाइज, अगर तुम जनरेशन के हिसाब से देखने जाओ, पर लेकिन उसके अलावा, उसके अलावा
ऋषि व्यास का जन्म। ऋषि व्यास वॉज born ऑन अ बोट बाय सत्यवती। ये पता था? सत्यवती द वाइफ ऑफ शांतनु, उनका ही बेटा है ऋषि व्यास, वेद व्यास। पता था ये पहले? ऑब्वियस नहीं पता होगा। एंड महर्षि व्यास ने, लिसन, महर्षि व्यास को बुलाया गया था क्योंकि सत्यवती की पहली संतान चित्रागन मर चुका था, विचित्र वीर्य मर चुका था। मुझे अब ये याद नहीं है कि अंबिका अंबालिका किसकी वाइफ थी, विचित्र वीर्य की या चित्रांगन की, लेकिन किसी की वाइफ थी, अंबालिका एंड अंबिका। अब क्योंकि दोनों राजा मर चुके हैं तो अब किंग बनाए किसको? नेक्स्ट किंग कौन है? भीष्म तो किंग बनेगा नहीं, उसकी प्रतिज्ञा है। तो अब आगे मतलब रूल करेगा कौन? तो सत्यवती यहाँ पे बुला दिया अपने पहले बेटे को, ऋषि व्यास। एंड व्यास वहां पे आते हैं। एंड ऐसे जन्म हुआ था पांडु का एंड धृतराष्ट्र का एंड विदुर का भी। पता है पहले? आई थिंक ये तो पता होगा, इतना तो पता होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा एपिक स्टोरी जो कि मैंने कल ही देखी, दी ओजी ओजी, ये नाम भूल गया, शिशुपाल, आई थिंक शिशुपाल, हाँ। नाम में काफी प्रॉब्लम है मुझे। शिशुपाल था या जनार्दन था? जरासंध, जरासंध, हाँ जरासंध था। भाई यार शिशुपाल, शिशुपाल आया इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ पे आके उसने इतनी गालियां दी पांडवों को, कृष्ण को। और कृष्ण को तो देगा ही, उसका ही विलन था, लेकिन राइवल राइवल था। लेकिन भीष्म को भी कितनी गालियां दी उसने। और उसके बाद कृष्ण ने निकला ऐसे अपना, सॉरी यार मैं कृष्ण जी का भूल गया, सुदर्शन चक्र, दी ओजी ओजी सुदर्शन चक्र। कृष्ण जी ने निकाला सुदर्शन चक्र, जो मारा है शिशुपाल को, जो ऐसे घुमा के मारा है, लाइक। एंड यार अगेन पोर्ट्रियल, यार श्री कृष्ण का जो पोर्ट्रियल है, पोर्ट्रियल, 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 हाँ, हर एक एज में, बाल एज में, टीनेज एज में, जो पोर्ट्रे किया है शो के अंदर, महाभारत के अंदर श्री कृष्ण को, लाइक टाइम, जो पोर्ट्रियल है, काफी बढ़िया। एनीवन, मैं अभी नाम बोल रहा हूँ, रामायण में, रामायण में क्या नाम था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, काफी फेमस भगवान है, मुझे नाम में हमेशा प्रॉब्लम होती है। दियोजी, बिहार में शायद उनका स्टैचू भी है, लेट मी सर्च। ये काफी फेमस नाम है यार, मैं नाम भूल कैसे सकता हूँ। काफी फेमस है, मैं भूला कैसे। अम, निषाद राज, निषाद, हाँ निषाद राज, निषाद राज, निषाद राज, सी, घंटा दिखेगा तुमको, फोटो लगा दूंगा मैं। तो निषाद राज एक्चुअल में फ्रेंड थे लॉर्ड राम के। एंड वो मिलते हैं जब लॉर्ड राम, माँ सीता एंड लक्ष्मण, ये तीनों जब जा रहे हो होते वनवास फॉर द 14 years ऑफ एग्जाइल, तो वहां पे एट द बाउंड्री ऑफ अयोध्या, वहां पे उनका किंगडम है निषाद राज का। एंड उनकी दोस्ती को जो इतना, इतना प्यारा पोर्ट्रेल किया है उनकी दोस्ती का, जो दिखाई है उनकी दोस्ती कितना आगे तक, मतलब काफी काफी प्यारा। मुझे नहीं पता, मुझे भाई लेजिट नहीं पता था अबाउट निषाद राज, यहाँ पे आगे पता लगा। और ऐसे कितनी ही, मतलब मैं तुम्हें पूरी पूरी स्टोरी नहीं कह सकता ना रामायण महाभारत के, ऐसे कितनी ही चीजें हैं जो कि है ओजी रामायण महाभारत में। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हें उसके लिए शो देखना पड़ेगा, इतनी ऊंची ऊंची, मतलब तुम सोच के देखो कितना सिनेमा मूवमेंट है भाई, कितना मतलब क्या डिटेलिंग है हर एक चीज। अरे भाई वो जरासंध, आई थिंक, हाँ जरासंध, उसको क्या मारता है भी। और तुम्हें याद होगा वो, कुछ है कि नहीं, वो तुमने शो में दिखा हुआ होगा स्टार प्लस वाले में, कि जब उसको मारना होता है अपने जरासंध को, तो लॉर्ड कृष्ण ऐसे करके, ऐसे एक पे की टहनी होती है, कुछ होता है, उसको ऐसे फाड़ते हैं और भीम को ऐसे हिंट करते हैं कि इसको एक इधर फेंको, एक इधर फेंको, ऐसे मरता है जरासंध। एंड उसके जन्म की स्टोरी कितनी क्रेजी है यार, और शायद मैंने लिखी थी कहीं भी, लेकिन छोड़ो, याद है मुझे। जरासंध, जरासंध के फादर को कोई बच्चा नहीं हो रहा था,
लैंग्वेज सुधारनी चाहिए ना। रिलीजन कंटेंट शुड कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। जरासंध के फादर को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक ऋषि को, मुझे ऋषि का नाम नहीं पता, नाम मैं हमेशा भूलता हूँ, एक ऋषि से ऋषि को जाके उन्होंने कहा कि हाँ संतान प्राप्ति में दिक्कत है। ऋषि को दया आ गई। उन्होंने एक आम दिया जरासंध के फादर को कि अपनी वाइफ को जाके दे दियो। अब चीज यहाँ पे वो ये हो जाती है ना कि जरासंध के फादर की दो वाइफ्स थी, और वो प्यार भी दोनों से ही करते थे, काफी ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया, जो वो एक आम था जो दिया था, जैसे कि रामायण में नहीं वो एक खीर होती है जो कि तीनों वाइफ्स को पिलाई होती है लॉर्ड दशरथ ने। फिर उनके बच्चे होते हैं, सुमित्रा के दो, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, माँ कैकेयी, उनका बेटा भरत, एंड कौशल्या, या माँ कौशल्या, उनका उनके बेटे लॉर्ड राम। तो यहाँ पे भी एक आम होता है जिनको, यहाँ पे क्या करता है हमारा मेन किंग, उससे होती है दिक्कत। वो उस आम के दो पार्ट करता है, एक वाइफ को देता है, दूसरा दूसरी वाइफ को। लेकिन वो आम तो एक संतान के लिए था ना, दोनों पे तो काम करेगा नहीं। जरा जरासंध जरासंध आधा पैदा हुआ, लेजिट आधा, मतलब बीच से फाड़ दो एक इंसान को, ठीक, बीच से, मतलब एकदम बीच से फाड़ दो, वैसे पैदा हुआ जरासंध। आधी बॉडी एक माँ के अंदर, आधी दूसरी माँ के अंदर। तो माओ को और किंग को क्या लगा कि अब तो ये बच्चा मतलब ऐसा कैसा पैदा हुआ यार, उन्होंने फिकवा दिया उसको। फिर वहां पे एक असुर आई, एक डीमन आई। उस डीमन का भी नाम था कुछ, तो भूल गया मैं, लेकिन उस डीमन ने उसे खाने के लिए ऐसे पकड़ा जनासन, जो छोटा बच्चा था जिसको फिकवा दिया था, उसके दो पार्ट, एक पार्ट ऐसे एक पार्ट ऐसे, उनको पकड़ा, ऐसे मिक्स किया, एंड ऐसे जन्म हुआ जरासंध का। ऐसे पैदा हुआ जरासंध, लेजेंड ऑन द प्लेस, वहीं पे। इजंट इज क्रेजी, इजंट इज कूल, कितना कूल लगता है ये। द्वारका का निर्माण, इंद्रप्रस्थ का निर्माण, उनका अपना पूरा आर्क, हस्तिनापुर का आर्क, जो मतलब भाई इट्स 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 जस्ट सिनेमा। मेरे पास इससे अच्छा वर्ड नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए, इट्स जस्ट सिनेमा। अगर तुम इसको मिस कर रहे हो तो काफी बड़ी चीज मिस कर रहे हो। भाई द्रौपदी का जन्म, पता है कैसे होता है द्रौपदी का जन्म? द्रौपदी द्रौपदी के फादर पांचाल नरेश, उनको लोग ऐसे ही बुलाते हैं, द्रुपद। लेट मी चेक, आई थिंक द्रुपद ही है नाम। हाँ द्रुपद, द्रुपद सॉरी अबाउट, स्टिल लॉर्ड द्रुपद। द्रुपद का अपना पूरा एक आर्क है। द्रुपद फ्रेंड होता है अपने द्रोण का, जो हमारे ऋषि द्रोण होता है ना, सन्स ऑफ ऑल द पांडवास एंड कौरवास। द्रोण, तो द्रोण के फ्रेंड होते हैं द्रुपद। वो लोग फ्रेंड होते हैं हाई स्कूल टाइम पे, मतलब आश्रम में। उसके बाद एक बार क्या होता है कि अश्वत्थामा छोटे होते हैं। अश्वत्थामा को पीना है दूध, लेकिन घर में गाय नहीं होती। तो अपनी दोस्ती का ख्याल रखते हुए ऋषि द्रोण जाते हैं द्रुपद की काउंसिल में। उनसे अपनी दोस्ती के लिए, मतलब एज अ फ्रेंड, उनसे फेवर मांगते हैं कि आपके पास इतनी गाय हैं द्रुपद, यू आर किंग, यू हैव अ लॉट ऑफ काउस, गिव वन टू मी। द्रुपद ने पता क्या कहा, पहले तो उन्होंने बेइज्जत करी, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर तू मुझसे ऐसे मांगने आता एज अ ऋषि, एज अ सेज, और एज अ पर्सन फ्रॉम द जनता, तो शायद मैं दे भी देता। लेकिन एज अ फ्रेंड तुम मुझसे मांगने आया है। पहली बात कि फ्रेंडशिप हो नहीं सकती जिनके, मतलब फ्रेंडशिप एक लेवल वालों में होनी चाहिए, एंड हमारे लेवल सेम है नहीं, तो मैं तुम्हें गाली दूंगा नहीं। इतनी इंसल्ट के बाद लॉर्ड द्रोण, उन्होंने मतलब पूरा ट्रेन किया पांडवास को, मतलब उनका अपना पूरा एक आर्क है। जब पांडवास एंड कौरवास ट्रेन हो चुके, द्रोण ने भेजा इनको टू विन द्रुपद्स किंगडम। पूरा पांडव गए, पहले कौरव गए, उनसे कुछ हुआ नहीं, देन पांडवा गए। पांडवा ने वहां जाके पूरी युद्ध जीता, द्रुपद को बंदी बनाया, वापस लेके आया। द्रोण ने क्या किया, द्रोण ने एक तो आधा राज्य उसको दिया,
ये कहते हो कि हाँ दोस्ती बराबरी वालों में होनी चाहिए। आधा राज्य दिया उसको, द्रुपद को, आधा अपने पास रखा। अब इंपॉर्टेंट सिनेमा मूवमेंट इज कमिंग अराउंड। और यार अब तो हम लड़ाई तक पहुंचे भी नहीं, उससे पहले इतना कुछ हो गया। सिनेमा मूवमेंट, द्रुपद, द्रुपद को क्या कहा द्रोण ने, मतलब क्या सोचे थे वो? एक तो पहले उसने आधा किंगडम जो पूरा पांडव जीत के आए थे, द्रुपद का किंगडम, वो आधा उसे वापस कर दिया। ये बोलते हो कि अच्छा देखो, दोस्ती बराबरी वाले में होती है और हम दोनों बराबर है, द्रुपद एंड द्रोण। उसके बाद जितनी भी गाय थी ना द्रुपद के पास एज अ किंग, सारी गायों को उसने आधे, मतलब आधे से क्या कहते हैं उसे, आधी आधी बांट ली। आधी द्रुपद को दी, आधी खुद रखो। उसके बाद वो एक गाय लेके जाता है, अपनी वाइफ को दिखाता है, कहता है कि ये देखो मैं गाय लेके आया। समझ रहे हो इसको? गाय मतलब पॉइंट, चीजें स्टार्ट कहाँ हुई थी? काफी पहले जब काउंसिल में द्रोण गया था द्रुपद के पास एक गाय मांगने के लिए। इतना टाइम हो गया, पूरा रिवेंज वगैरह हो गया, उसको आधा राजा दे दिया। उसके बाद भी वो एक गाय लेके वापस आया। कितनी क्रेजी चीज है। लाइक एक गाय के पीछे उस द्रोण ने कितनी चीजें कर ली यार। लाइक लेजिट। देन एकलव्य का आर्क है, कर्ण का अपना आर्क है यार। तो ऐसी काफी चीजें जो कि तुम अगर इस सिनेमा को मिस करोगे तो नहीं देख पाओगे। और अभी तो श्रावण में चल रहा है, इससे पावन और क्या ही होगा, एकदम श्रावण में महाभारत रामायण पढ़ रहे हो, मतलब इससे बेटर क्या ही होगा। हेलो। हाँ रखा है। और तू बेलू मोहन था। हम्म। बता चालू रखा है। खाओ खाओ खाओ। एंड उसके बाद अब क्योंकि द्रोण को लेना था रिवेंज, द्रुपद को द्रुपद को लेना था रिवेंज। तो द्रुपद एक ऋषि के पास गए, उनको बोला कि देखो ऐसा ऐसा है, हमको चाहिए रिवेंज। हाँ आप हमको एक ऐसा बेटा दो जो द्रोण को मार सके या फिर रिवेंज ले सके। ऐसा बेटा मिला भी उसको, लेकिन उसका भी एक आर्क है। उसके बाद हवन कुंड में से पैदा जन्म हुआ द्रौपदी का। द्रौपदी और अर्जुन, जो स्वयंवर था, वो तो सबको पता है। अर्जुन को मत्स्य की आंख भी, मत्स्य, मछली की आंख, आई एम सॉरी, मछली की आंख बिंदी थी। मछली है ऊपर, नीचे उसका प्रतिबिंब है। मैंने अर्जुन को ऐसे शॉर्ट फायर करना है, ऐसे मारना है। पहले तो वो जो धनुष होता है वो किसी से उठता नहीं है, पता नहीं किसका था, इसकी डिटेल्स नहीं दी। लेकिन उस काउंसिल में किसी से उठता नहीं है। एकमात्र पर्सन जो था वो उसको उठाता था, एंड इट्स नॉट अर्जुन, इट्स कर्ण। लेकिन कर्ण जब शॉट मारने जा, मतलब ऐसे ऐसे पोजीशन ले रहा था, तब कृष्णा ने हिंट किया द्रौपदी को कि नहीं नहीं इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं करना है। द्रौपदी ने फिर कास्ट पूछी कर्ण से कि कर्ण तुम्हारी कास्ट क्या है? कर्ण ने कहा आई एम सूत पुत्र। एंड द्रौपदी ने कहा मैं किसी सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। दैट्स वाई, वरना उस टाइम पे कर्ण जीत जाता। वो तो ओनली वन जो धनुष को उठा पाया था। दुर्योधन, दुशासन, जितने भी लोग थे किसी से नहीं उठा भाई वो। उसके बाद अर्जुन, उसके बाद जो भाई, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि फिर अर्जुन आएगा और उठा लेगा। द्रुपद के दो बच्चे थे, पहले द्रौपदी, दूसरा जो लड़का था, नाम भूल गया मैं उसका, लेकिन उसको वो, मतलब वो लेजेंडमाइज था, मतलब उसके लिए कहा जाता है कि वो मारेगा द्रुपद को, मतलब जो भी था प्रोफेसी वगैरह। वो सबको काउंसिल में सबको क्या कहते हैं उसे, अ, अपना गुस्सा, अपना रोष प्रकट करता है कि इस काउंसिल में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको कर पाया, ये है उसके बाद अर्जुन आते हैं, वो मत्स्य बिन के लेके जाते हैं। तो और मतलब क्या ही कितनी डिटेल बताऊं मैं। ये एक लेजिट पीक है। पांडव को मिला था खांडव प्रस्थ, उन्होंने मेहनत करके उसे इंद्रप्रस्थ बना दिया, काफी वेल मेड, लाइक लेजिट अ बिग किंगडम दे हैव मेड। और ऐसी कितनी ही बातें हैं जो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, रामायण महाभारत के बारे में। कितना कुछ है, लाइक लेजिट कितना कुछ है। एट द एंड ऑफ द डे, तुम्हारे रिलीजन बिलीव्स क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, वो सब मैटर नहीं करता।
जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, रामायण एंड महाभारत, इट बिलोंग्स टू आवर हिंदू माइथोलॉजी एंड इंडियन कल्चर। और अगर तुम सिनेमा वगैरह देखने में इंटरेस्टेड हो तो तुम इसे मिस नहीं कर सकते। अब अगर 30 मिनट सुनने के बाद भी अगर तुम्हें सोचना पड़ रहा है कि तुम्हें देखना है नहीं देखना है, तो आई कांट से एनीथिंग, बट या, दिस वाज रामायण महाभारत, यू कांट मिस इट। लाइक मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें एक ऐसा रीजन दो कि तुम इसे देखने की इच्छा हो तुम्हें, तो ये रीजन। अच्छा, बाकी एक कनेक्शन जो रामायण महाभारत के बीच में है, मुझे अभी क्लिक हुआ। देखो, रामायण और महाभारत में डेकेड्स का डिफरेंस है, लेकिन एक पॉइंट है जहां से ये यू नो दोनों स्टोरीज कनेक्ट होती है। लेट मी टेल यू दैट पॉइंट। ऋषि विश्वामित्र, एवरीवन नोज हिम राइट, द लॉर्ड विश्वामित्र। तो ऋषि विश्वामित्र एक तप कर रहे होते हैं, एक साधना कर रहे होते हैं। तभी विश्वामित्र का मेंशन है। देखो, लॉर्ड राम का जन्म होता है, फिर वो जाते हैं ऋषि वशिष्ठ के पास अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए। वो पूरा ट्रेनिंग आर्क खत्म होने के बाद जो वो वापस अयोध्या आते हैं, कुछ टाइम वहां पे रहते हैं। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र आते हैं, ये कहते हुए कि दानवों ने, डीमंस ने काफी प्रॉब्लम कर रखी है ऋषि मुनि को। And वो लोग वही अपना तप वगैरह, मतलब जो भी हवन वगैरह करने, मतलब कोई भी पूजा विधि, कोई भी धार्मिक चीज वो डीमंस करने दे नहीं रहे थे। इसलिए विश्वामित्र आए और वो राम को लेके गए कि चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी जरूरत है। उसके बाद लॉर्ड राम ने बीच में तारका को मार डाला। तारका इज द मदर ऑफ मैरिज। तारका को मारा। उसके बाद काफी और डिमंस को भी मारा है। उसके बाद वो पहुंचे जनकपुरी, जहाँ पे स्वयंवर हो रहा था माँ सीता का। वहां पे माँ सीता का, अरे हाँ, इंपॉर्टेंट डिटेल तुम्हें पता है, माँ सीता की 4 बहनें थी, 3 बहनें थी एक्चुअली। एक उनकी सगी एंड बाकी 2 कजिन्स। विश्वामित्र जब पहुंचे जनकपुरी श्री राम को लेके, तो वहां पे स्वयंवर हो रहा था और श्री राम जीत गए स्वयंवर। तब अयोध्या से बुलाया गया लॉर्ड दशरथ को। तो राजा जनक, ही वाज द ससुर ऑफ लॉर्ड राम, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अच्छा एक काम करते हैं, देखो शादी तो हो ही रही है लॉर्ड राम एंड माँ सीता की, क्यों ना हम मतलब एक बाकी भी बहनें हैं माँ सीता की, उनका भी कुछ मतलब करते हैं। राम के 3 भाई हैं, माँ सीता की 3 बहनें हैं, क्यों ना उनकी भी शादी करवा दी जाए। और ऐसे चारों भाइयों की, चारों बहनों से एक ही मंडप में एक साथ शादी होती है इन चारों की। तुम्हें ये चीज पता थी? तुम्हें पता होगी, मुझे अभी पता लगा भाई। मुझे नहीं पता कि उर्मिला एंड सीता सिस्टर्स एंड माँ सीता है 3 सिस्टर्स। तो ये सब डिटेल्स तुम पता लगेगी अगर तुम इस सिनेमा को एट द फर्स्ट हैंड खुद से एक्सपीरियंस करोगे ब्रो। वो धार्मिक एंड डिवाइन फीलिंग एंड वो सब तो है देखते हो टाइम पे, लेकिन ये तुम्हारे जीके को भी काफी इंप्रूव करेगी एंड ये काफी हेल्पफुल होगी। लाइक सोच के लोगों को अभी क्रश के सामने अगर तुम्हें शो ऑफ करना है अपनी अपनी नॉलेज का, तो भी काफी सही रहेगा, काफी यूजफुल रहेगा ये। लेकिन मैं क्या बात कर रहा था, विश्वामित्र, हाँ विश्वामित्र, लॉर्ड विश्वामित्र। तो मैं तुम्हें बताया कि जब वो राम अयोध्या में थे तब वो लेके गए, उसके बाद पूरा स्वयंवर करवा के वापस लेके आए। तो ये विश्वामित्र एक टाइम पे तप कर रहे होते हैं। वहां पे लॉर्ड इंद्र को डर लगता है इनसे कि भाई ये तो काफी खतरनाक तप कर रहा है, हमें तो लगा देगा ये। तो लॉर्ड इंद्रा एक स्वर्ग की सुंदरी मेनका को भेजते हैं अर्थ के ऊपर। अर्थ पे जाने के बाद भाई इंद्र एक तो काफी हरामी है यार। रामायण में मेंशन है इंद्र, मैं नाम भूल गया यार, आई थिंक दुर्वासा, दुर्वासा वाइफ, लेट मी चेक। अच्छा नहीं नहीं, अलग अलग है। ऋषि गौतम की बात है। ऋषि गौतम जब सुबह स्नान करने के लिए गए थे, तो इंद्र हरामी गौतम का वेश लेके उनकी कुटिया में घुस गया था यार।
इंद्र लाइक काफी आरामी रहा है पूरे उसकी जर्नी में। और इवन एक कोई तो महाराज थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, क्या नाम था, आई डोंट नो, लेकिन एक तो महाराज थे और उनके भी उन्होंने वो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अब उस घोड़े को इंदिरा पता नहीं कुछ तो खोज रही थी, उस घोड़े को एक ऋषि के पास जाके उन्होंने बांध दिया। ठीक, जब राजा के चार बेटे वहां पे गए तो उनको लगा कि इस ऋषि ने हमारा घोड़ा बांध के रखा है। तो उन्होंने ऋषि को काफी सुनाया, काफी गुस्सा किया। ऋषि ने उन चारों को शाप दे दिया। फिर आगे जाके मतलब वही जो भागीरथ पूरा अपना आर्क करता है तपस्या वगैरह, पहले ब्रह्मा से तपस्या करता है, फिर श्री राम की तपस्या करता है कि ताकि गंगा को अर्थ पे लेके आए और उन चारों को मतलब क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, उस शाप से मुक्त करवाए। तो वो भी यहाँ पे वो भी सारा इंद्र की वजह से पूरा आर्क हुआ था वो। वरना तो वो लोग मस्त जिंदगी जी रहे थे ना, लेकिन इंद्र हरामी। और इंद्र की वजह से ही अहिल्या, जो ऋषि गौतम की वाइफ थी, उनको शाप दे दिया यार गौतम ने। इसको भी आगे जाके श्री राम फिर क्योर करते हैं। तो मतलब इंद्र काफी हरामी रहा है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे विश्वामित्र, इंद्र ने मेनका को बेचा आपके ऊपर। अब मजे की बात, इंद्र एंड विश्वामित्र, मैं क्या सर्च करूँ तुम्हें दिखाऊं, क्या करूँ, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। विश्वामित्र एंड मेनका, उनकी एक बेटी होती है जिनको तुम जानते हो, काफी फेमस नेम है, शंकुंतला। लेट मी रीचेक, मेनका एंड विश्वामित्र, वाइफ, वाइफ किधर है, सपोज किधर है, there are the children of Vishwamitra and Menka daughter. Exactly, I am right. विश्वामित्र एंड मेनका जी की एक बेटी होती है शकुंतला। अब कौन है शकुंतला, नहीं जानते? राजा भोज की वाइफ शकुंतला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शकुंतला का बेटा इंपॉर्टेंट है। दुष्यंत, हाँ वही मैं कहूँ, राजा भोज यहाँ कहाँ से आ गए। राजा दुष्यंत एंड शकुंतला, उनका बेटा होता है भरत। अब ये भरत है कौन? तो ये भरत हमारा भरत है। मतलब हमारा भरत मतलब रामायण वाला भरत नहीं, लेकिन इस भरत से स्टार्ट होती है पूरी, यू नो, पूरी कुरु ब्लड लाइन। यू आर गेटिंग इट? हाँ, दुष्यंत शकुंतला, उनका बेटा होता है किंग भरत। एंड फिर वहां से मतलब उनकी ब्लड लाइन चालू होती है, किंग भरत। एंड आई थिंक महाभारत का एपिसोड 1 भी उसी के ऊपर होता है, किंग भरत के ऊपर। दुष्यंत एंड शकुंतला का बेटा किंग भरत, वहां से पूरा मतलब उनका आर्क चालू होता है। उसके बाद उसमें शांतनु, परा में शांतनु आता है। उसके बाद हमारा मेन वो कौरव एंड पांडव उसमें लोग। तो हाँ, ओजी महाभारत, ओजी रामायण काफी डिटेल्ड है, काफी बढ़िया है। अगर तुम्हें सावन वगैरह में कुछ, सावन, श्रावण, श्रावण में अगर कुछ तुम्हें देखना है तो इज द पीक। लाइक भाई, और कितना कितना कुछ है यार। शांतनु ने अडॉप्ट किया था कृपाचार्य को, यू नो कृपाचार्य, राजगुरु होता है वो। कृपाचार्य की बहन थी कृपी, और उन दोनों को एक साथ में अडॉप्ट किया था किंग शांतनु ने। कृपी है अपने राजा, राजा नहीं, राजा ही हुआ ना आफ्टर विनिंग द कॉन्टिनेंट, व्हाटएवर। शी इज द वाइफ एंड द मदर, सॉरी, वाइफ ऑफ द्रोण एंड द मदर ऑफ अश्वत्थामा। शी इज द सिस्टर ऑफ कृपाचार्य एंड कृपाचार्य इज अडॉप्टेड सन ऑफ शांतनु। काफी कुछ है ब्रो, काफी डिटेल्ड है ओजी महाभारत, ओजी रामायण। मेरे को तुम ये देखोगे, तुम एक तो सिनेमा का एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे। अभी तो हम मेन वॉर तक पहुंचे ही नहीं, ना ही महाभारत में ना ही रामायण में। जब मेन वॉर होगी, जब द्रौपदी, भाई साहब यार, इतने पीक मोमेंट आ गए बिफोर दी ओजी मेन प्लॉट। द्रौपदी चीरहरण, महाभारत का मेन जो सिनेमा मूवमेंट है, वो तो उसके बाद ही चालू होता है ना, पूरा उनका पूरा वॉर के लिए, एंड देन दुर्योधन की मौत। मतलब अभी द्रौपदी चीरहरण पे मैं पहुंचा भी नहीं है, उसके पहले इतनी सारी पीक मोमेंट्स हो गए, इतनी डिटेलिंग हो गई। आगे क्या होगा, आई मीन
This is a cinema product and you can't miss it. You legit can't miss it. वीडियो काफी लंबी हो चुकी है. I'll see you tomorrow. Go and check it out. महाभारत एंड रामायण. इसके लिंक में होगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में है लिंक महाभारत रामायण का. प्लीज चेक इट आउट. I'll see you.